हेलो दोस्तों, इन्फानेट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज उसी श्रृंखला में एलसीएम और एचसीएफ की तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 35 तक प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 12 के दो गुणजों का एलसीएम कितना 1056 है। यदि उनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बेसिकली हम एक सूत्र तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सूत्र हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमें इतना पता है 12 के दो गुणज हैं। तो हम एक बात समझते हैं यहाँ पर, तो हमारा अगर संख्या 12 है तो संख्या हम मान सकते हैं 12x मान सकता हूँ, और एक संख्या में 12y मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे उनका एलसीएम कितना 1056 है। अगर इन दोनों संख्याओं का मैं एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12x/y मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1056। बेसिकली हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 156 है, तो x इंटू बाई जो है 1056 जो रहेगा बटे कितना हो जाएगा 12। तो ध्यान देंगे यहाँ पर x इंटू बाई जो होगा वो कितना निकल के आएगा, 12 का भाग करेंगे 12 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई 96 हो जाएगा। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 जब हो जाएगा तो 4 यहाँ से बच जाएंगे, 4 और 5 9 और 12 अट्ठे 96, यानी कि ये 88 हो जाएगा। x इंटू बाई कितना निकल के आएगा 88। लेकिन यहाँ से समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि हमारा संख्या निकालने में दिक्कत। लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर 132 नंबर हमें दिखाई दिया। कितना दिखाई दिया 32। 32 को पकड़ो, यहाँ पर देखो 32 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 11। क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 लिख सकता हूँ। अब बात को समझना है यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर एक नंबर छुपा हुआ है 88 में, कितना 11 इंटू 8 छुपा हुआ है। भाई 11 का तो मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, कितने का मल्टीप्लाई होने के लिए रहेगी 8 का। तो दूसरा नंबर होगा 12 इंटू 8, कितना हो जाएगा भाई 96। कितना हो जाएगा 96 नंबर हमारा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका एलसीएम 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या पूछी है, तो भाई जैसे ही संख्या 3 दी है तो इनको मान लो संख्या 3x है और ये हमारी कितनी है 4x है। अगर मैं इनका एलसीएम लेने की कोशिश करूं एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा, x तो कॉमन मिल जाएगा और 3 और 4 प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। और इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे हम 84 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, क्या नहीं 12 सत्ते 84, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो बड़ी संख्या कितनी 4 वाली है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी थी 4x थी। तो आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 7, यानी कि हमारी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 28 दोस्तों हो जाएगी। अगर छोटी पूछी होती तो 3 इंटू 7 21 हो जाती, लेकिन हमारा आंसर कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है तो हमारी संख्या, जैसे ही एचसीएफ आपको दिया हो, क्योंकि एचसीएफ जो होता है हमेशा संख्याओं का फैक्टर होता है, एलसीएम में भी एचसीएफ छुपा होता है। तो 29x और 29y, एलसीएम इतना दे रखा है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये पूछा है। एलसीएम इतना दे, अगर मैं इनकी बात करूं कि इनका एलसीएम लेने की कोशिश करूं तो 29x/y इज इक्वल टू किसने के बराबर हो जाएगा 31 47 के बराबर हो जाएगा। तो x इंटू बाई जो निकल के आएगा 41 47 बटे कितना हो जाएगा 29। तो x इंटू बाई जो निकल के आएगा, अब यहाँ से हम इसको भाग करेंगे, यानी कि 29 का भाग करेंगे कितने में, यानी कि 47 में, 41 47 में। जब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर कि इन संख्याओं का क्या चाहिए, हमें योग चाहिए। क्या चाहिए, योग चाहिए। तो 29 का यहाँ पर ध्यान देना है। 29 का अगर हम भाग करेंगे तो 41 और 47 में भाग करेंगे तो देखो एक बार जा रहा है 29, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 में जाएगा 2 बचेगा आपका, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब जब 4 हो जाएंगे तो यहाँ पर देखो 5 टाइम्स चला जाएगा। ये कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम, यानी 9 पंजे 45, और ये ज़्यादा बार चला जाएगा, 4 बार जा सकता है। कितने बार जा सकता है 4 बार जा सकता है, यानी कि 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार जा सकता है, ज़्यादा है। हाँ सही है, 4 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे लगभग 143 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है 143 बार। तो यहाँ पर जो संख्याएं मुझे मिली x इंटू बाई वो कितनी मिली 143, और 143 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 13। कितना लिख सकता हूँ 11 इंटू 13 लिख सकता हूँ। तो ये संख्याएं हो गई। तो संख्याओं का योग चाहिए, क्या चाहिए योग, जबकि हमारे पास संख्याएं कितनी थी 29 इंटू 11 प्लस 29 इंटू
13, ये हमारे संख्याओं का योग चाहिए। ये हमारी हो गई संख्याएं। 11 9 99, हासिल आपका 9 हो जाएगा। 11 दूनी कितना 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 22 और 9 आपका हो जाएगा 31, और प्लस यहाँ पर 13 निम्मा कितना हो जाएगा आपका 117, यानी कि 11 हासिल हो जाएगा, और 13 दूनी हो जाएंगे 26, 26 में 11 जोड़ देंगे, 26 में 11 जोड़ते ही आपके कितने हो जाएंगे 37। अगर इनको अब ऐड करें 9 और 7 कितना 16, हासिल लगा 1, 7 8 और 1 9, 3 और 3 कितना 696, हमारा करेक्ट बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें। उसके बाद ध्यान दें, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एलसीएम 105 दे रखा है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग चाहिए। अरे तो हमारी संख्या मान लो x और y हैं, तो हमें 1/x प्लस 1/y, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपका 36 दे रखा है। क्या दे रखा है 36। x इंटू वाई जो होता है आपको सूत्र मैंने पढ़ाया होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको पढ़ाई होगा। तो जो आपका एलसीएम होता है, ध्यान दें इस पॉइंट को विशेष करके, जो आपका ये होता है ना, ये 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा आपका तुम्हारा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 से ये कितने बार कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 3 से कट 3 त्रोके 9 तो 5 15 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया तुम्हारा 12/35, यानी कि 12/35। अब यहाँ पर देखें ये कितना हो गया टोटली तुम्हारा 12 कितना हो गया तुम्हारा 35 हो गया, 12/35। लेकिन आपको पता है कि एलसीएम मेरे पास ये एचसीएफ हमारा 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे हम नीचे, तो 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12, तो टोटली कितना हो जाएगा 4/35। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें सभी, क्योंकि आपको थोड़ी सी जगह में बिल्कुल सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है। जैसे ही एचसीएफ आपको मिले तो आप समझ जाइए कि हमें तुरंत आंसर मिलने की ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि इन संख्याओं का योग चाहिए। इन संख्याओं का क्या चाहिए, योग चाहिए। एक मिनट दोस्तों, इन संख्याओं का क्या चाहिए, योग चाहिए। अब देखते हैं, अगर 3 अंकों वाली दो संख्याओं का एचसीएफ अगर है तो एचसीएफ है मान लेंगे हम 17x और 17y मान लेंगे। क्या मान लेंगे 17x और 17y मान लेंगे। एलसीएम आपका दे रखा है, इनका एलसीएम हम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इन संख्याओं का, एलसीएम हो जाएगा 17xy और ये किसके बराबर हो जाएगा 714 के। तो x इंटू वाई अगर हम निकालेंगे तो 17 से इसमें करेंगे भाग, तो 17 चौके कितने हो जाएंगे 68, 17 चौके 68 हो जाएंगे और 3 बचेंगे और 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34। अब इन संख्याओं में प्राइम फैक्टर में तोड़ना सीखेंगे। 3 अंकों की चाहिए मुझे संख्या, तो देखो ध्यान से एक बात ध्यान दें। तो एक तो मुझे मिला 6 इंटू 7, देखो ये प्राइम नंबर है, 6 इंटू क्या मिला 7 मिला। तो 6 इंटू से सबसे बेस्ट यही वाले नंबर हैं। प्राइम नंबर ऐसे छांटते हैं जिनके अंदर प्राइम नंबर होने चाहिए, ज़्यादा छोटे भी नहीं। लेकिन ये संख्याएं कितनी थी 3 अंकों की थी, तो इनमें हम 17 का मल्ट, देखो 17 छक्के कितने होते हैं, 17 छक्के 102 होते हैं, 3 अंक का नंबर है, बिल्कुल सही है। 17 सत्ते आपके 119 होते हैं, 3 अंक का नंबर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरा। यानी कि 17 इंटू 6 प्लस 17 इंटू 7, यानी 17 छक्के 102 और 17 सत्ते 119, इनको ऐड कर देंगे। 9 2 कितना 11, हासिल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 221, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम क्रमशः दे रखे हैं आपको। एचसीएफ कितना दे रखा है 12, एलसीएम इतना है। यदि इन संख्याओं का योग 60, देखो 60 योग भी दे रखा है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या छांटनी है कि छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। अगर हम एक बात बताओ, हमारे पास 12 एक संख्या एचसीएफ 12 दे रखा है, तो 12x और 12y हम क्या मान लेते हैं, संख्याओं को मान लेते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ, क्या लूँ एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 12xy हो जाएगा, और 12xy किसके बराबर हो जाएगा 72 के बराबर, क्योंकि एलसीएम हमारा 72 है। तो xy जो होगा 12 का यहाँ पर करेंगे, 12 पॉइंट से 12 छक्के 72 हो जाएगा, यानी कि उनका जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। कितना आ गया भैया 6 आ गया।
अब यहाँ पर देखेंगे इनको ऐसे फैक्टरों में तोड़ दो। देखो प्राइम फैक्टर में 2 और 3 दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 2 और 3 दिख रहे हैं। तो भैया बड़ी संख्या तुम्हारी 3 हो गई, छोटी तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो। छोटी संख्या चाहिए 2 इंटू 12 कितनी हो जाएगी, 24 हो जाए। बड़ी पूछता तो 3 इंटू 12 हो जाता, तो ये 36 हो जाती। तो हमें छोटी पूछिए तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 7 प्रश्न है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग, एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है। तो देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ एचसीएफ प्लस एलसीएम यानी कि 680 दे रखा है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। जो एलसीएम है 84 इंटू क्या है आपका एचसीएफ है। ये बात कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पुट कर दो यानी कि एचसीएफ प्लस ये कितना 84 एचसीएफ और ये 680 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 एचसीएफ हो जाएगा। 85 एचसीएफ बराबर 680। अगर एचसीएफ यहाँ से भाई साहब निकालोगे तो 680 बटे कितना हो जाएगा 85। तो एचसीएफ कितना यहाँ से निकल के आएगा वो ध्यान दें। एचसीएफ देखें, एचसीएफ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 64, 8 × 64 हो जाएंगे यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 85 8 5 40 सही है। यानी कि ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। जब एचसीएफ आपका 5 आ गया तो पूछा क्या है कि एक संख्या जो है 56 है तो दूसरी संख्या पूछी। तो दूसरी आप जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, आपको जानते हैं। तो हमें क्या चाहिए, दूसरा संख्या चाहिए, सेकेंड वाला चाहिए। तो सेकेंड वाला एलसीएम कितना है तुम्हारा, एलसीएम तो ये तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों। अरे और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ 5 नहीं है, 8 बार गया था तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि एलसीएम आपको देखना है। देखो एलसीएम वाली हमने कंडीशन यहाँ पर 84 इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 84 इंटू 8 और आपका एचसीएफ कितना दे रखा है, ऑलरेडी 8 दे रखा है। ये आपका एलसीएम निकला, ये आपका वो निकला। फर्स्ट नंबर कितना है 56 है तो ये कितने बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। और 7 से ये कितने बार चला जाएगा आपका, ये आपका 12 बार चला जाएगा। तो सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा 12 × 8 = 96। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 96 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमारा है दो संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है 120। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो भैया एचसीएफ इसमें देखो दिख रहा है 35, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर, क्योंकि 35 जो है 120 को नहीं काट रहा है। क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है और एलसीएम को हमेशा एचसीएफ काटता है। तो यहाँ पर एक ही नंबर दिखाई दे रहा है 35 जो 120 को नहीं काटेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगला नंबर है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 16 है तथा एलसीएम 136 है। तो ध्यान रखना ये हमेशा इससे कटना चाहिए, जबकि 16 की टेबल में 136 आता ही नहीं है, इसलिए कोई जोड़ा नहीं बन सकता। कोई जोड़ा, इसका आंसर होगा कोई जोड़ा नहीं बन सकता, कोई जोड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो एचसीएफ होता है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, एचसीएफ से हमेशा एलसीएम में डिवाइड होता है। ये बात को ध्यान रखना है सभी को, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो इसमें क्या है, कोई नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। दो संख्याएं दे रखी हैं भाई, 306 है और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है। पूछा है कि एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम बराबर सूत्र आप लगा देंगे। तो फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657 बटे आपका एचसीएफ कितना है 9, 9 से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम बराबर ध्यान से देखेंगे 9 से ही कट रहा है, ये 9 तिया 27, 9 चौक 36, ये कट जाएगा आपका 34 × 6 57। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप चेक करना है। 7 चौके 28, पीछे 8 मिल रहा होगा, पीछे 8 तो आपका इसके पीछे कहीं नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं। अब आपका ऑप्शन कितना हो गया, ये वाला हो गया। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से इस पॉइंट को। तो ये डिजिट देखो, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी कि अब तुम्हें क्या करना, देखो दो ऑप्शन में हम फंस गए। जब हम दो ऑप्शन में फंस जाते हैं तो ध्यान रखना है कि 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 34 × 6 57 है,
तो यहाँ पर देखो 6×3=18, यहाँ पीछे तो हमने चेक कर लिया 88 आ रहा है, तो 6×3=18 अप्रॉक्स में 23 में नहीं जाएगा, 6×3=18 लगभग कहाँ जाएगा, 22 में जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको शॉर्ट से शॉर्ट आपको कराया है, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 338, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और इसको शेयर कर दें, पूरा आर एस अग्रवाल इसी तरीके से हम सॉल्व कराएंगे। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद दोस्तों।